तो जेजेके का फाइनल चैप्टर, लास्ट चैप्टर 272 आ चुका है। देखो, इसको हम फाइनल कहेंगे या लास्ट कहेंगे नहीं कहेंगे, या फिर इसे कोई चैप्टर भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक एपिलॉग था। एपिलॉग वो होता है जिसमें हमें कई बार राइटर्स जो होते हैं वो बता देते हैं कि भाई स्टोरी में सर्वाइव करे हुए कैरेक्टर्स का हुआ क्या। हमें काइंड ऑफ स्टोरी का सॉर्ट आउट करके दिखला दिया जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या हुआ, या फिर कुछ चीजें बता दी जाती है स्टोरी की। तो ये भी ऐसा ही कुछ है जेजेके के लिए। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हुई है, लाइक ज्यादा नहीं बट कुछ कुछ चीजें रिवील हो गई हैं। सबसे पहले तो सुगोना का पास्ट भी पता चल गया हमें थोड़ा बहुत, उरामे से वो कैसे मिला, जो कि मुझे भाई जानना था, इंटरेस्टिंग थी वो चीज। सेकंड हमें दिखाया गया नोबारा एंड उसकी मॉम का मीटअप। एंड ये मीटअप वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे होने वाला इनका मीटअप। तुम भी भाई चौंक जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि इनके मीटअप में क्या हुआ। एंड देन थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता चल गया भाई यूता जो है उसके ग्रैंड किड्स हैं। मतलब कौन सी टाइमलाइन पे पहुंच गया भाई, ये सबसे बड़ी चीज थी मेरे लिए। एंड एक लास्ट हमें पता चलता है ओजावा यूको के बारे में। ओजावा यूको वही लड़की है जिसका क्रश था यूजी के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करेंगे इन चारों चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट टाइम की, जहाँ पे शिंजुकू शोडाउन के बाद हमें यूजी एंड ओजावा यूको को दिखलाया जाता है। ओजावा यूको जो है ना, वो आई होती है इस टाउन में, अपनी ग्रैंड मदर जो है उसकी वो शिफ्ट हो रही होती है ओल्ड एज होम में। एंड इसीलिए वो इस टाउन में वापस आई होती है। वो सोच रही थी यार उसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो कम से कम 200 से ज्यादा लोगों को जान रही होगी। एंड उसे भी लगता है कि यार मिडिल स्कूल से वो इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन तभी अपना बॉय आ जाता है यूजी, लाइक लिटरली ये बंदा 10 आउट ऑफ 10 है। ये एक बार में उसे पहचान लेता है, कहता है ओ ओजावा। देन उसके बाद में ओजावा भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे इसने पहचान लिया मुझे। एंड तब उनके बाद एंड देन इनके बीच में बात होती है। तभी हमें पता चलता है, यूजी कहता है कि यार जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हमारा जो फायरवर्क्स है उसके ऊपर से, और जो सी है, जो समुद्र है, उन सबसे ख्याल उठने लगता है। लेकिन स्नो एक ऐसी चीज है जिससे हमारा ख्याल नहीं उठ पाता। एंड ओजावा को भी स्नो बहुत पसंद थी। एंड इसी तरह हमें पता चलता है कि यूजी एंड ओजावा दोनों को स्नो पसंद है। ओजावा को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बंदा जिसको देख रही है, जिसके ऊपर उसका क्रश है, वो खुद स्नो जैसा है, जो कि काफी ब्राइट है, चमकता रहता है। इसके बाद हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आते हैं, जो कि गोजो फैमिली का स्टोरेज रूम होता है। वहां पर हमें दिखलाया जाता है पांडा को। एंड पांडा वहां क्या कर रहा है वो सिंपल है। पांडा ने जब बैटल करी थी काशिमो के साथ, उसके अंदर उसकी 2 सोल्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। पांडा के अंदर 3 सोल्स थी जिसकी मदद से वो जिंदा था। एंड 2 डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। एंड ऐसा ही होता है सन 2035 में। लिटरली सन 2035 में ऐसा होता है। पहले तुम बता देता हूँ ये एरा कौन सा चल रहा है जहाँ पर ये 2 बच्चे दिखे। ये दोनों बच्चे दिखते हैं हमें 2080 के पास में, यानी कि जुजुत्सु से 60 साल आगे। बहुत टाइम बीत चुका है इस टाइम तक में। हमने यूजी का पास्ट हमने देखा था शिंजुकी शोडाउन के पास में, लेकिन ये जो बात चल रही है ये काफी आगे की चल रही है। एंड इसमें हमें दिखलाया जाता है पांडा वो होता है स्टोरेज रूम में गोजो फैमिली के, क्योंकि वो अब हिल नहीं सकता, वो एक क्रॉप्स डॉल बन गया। वो कभी कभी कुछ बोलता है, लेकिन ऐसे ज्यादा टाइम वो सिर्फ बैठा रहता है डॉल की तरह ही। एंड उसी साथ हमें 2 बच्चे दिखलाए जाते हैं जो कि भागते हुए आते हैं, जिसमें से एक लड़की पांडा को उठा के कहती है कितना क्यूट है। लेकिन तभी लड़का कहता है कि भाई इन सब चीजों को मत छू, ये अपने ग्रैंड फादर यूता जो है ना, उनकी सारी पर्सनल चीजें हैं, इन्हें मत छू। एंड हमें पता चलता है कि ये यूता के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं यूता के। एंड भाई ने क्या करा, किससे करा हमें पता नहीं, बट बहुत से लोगों को लगता है कि इसने माकी से करा है। एंड मुझे भी लगता है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। एंड उसके बाद में यहाँ पर जो लड़की होती है, जैसे उसे पता चलता है कि भाई ये जो पांडा ये क्रॉप्स डॉल है, वो उसको फेंक देती है। यही देखकर पांडा कहता है कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम सच में अपने यूता की ही ग्रैंड किड हो? क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अलग है और तुम बहुत बुरी हो। एंड ऐसा ही होता है भाई, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है यूता से। देन उसके बाद चलो बात करते हैं हम नोबारा के बारे में। देखो नोबारा का जो एपिलॉग है ना, उसमें सिंपल बात ये थी कि उसका मॉम के साथ उसका मीटअप हो जाता है। एंड उसकी मॉम वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। यार मुझे लगा कि वो नोबारा से मिलकर फाइनली खुश होगी, लाइक उसके लिए थोड़ा सा फिक्र करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मॉम भी लाइक रॉक, भाई खाएंगे पियेंगे मौज मारेंगे। उसकी मॉम का मोटो यही था, खाएंगे पियेंगे, अमीर लोंडों से पैसे खींचेंगे और मौज मारेंगे। एंड ये वो उसके मुंह पे कह रही थी कि भाई तुझे क्या चाहिए नोबारा, मैं तुझे कांग्रेस करूं कि भाई तू एक बढ़िया सोर्सरर बन गई। ये भाई लिटरली उसने ऐसा कुछ नहीं करा। एंड देन वो कह रही मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी। एंड नोबारा भी कह रही मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक मरते हुए बंदे की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं आ गई। वो बंदा कौन है पता है तुम्हें? अब नहीं आएगा वो वापस, चला गया वो, बस जाने दो उस बंदे को। यार उस बंदे ने वन ऑफ द बेस्ट फाइट दे दिया एनिमे की, अब उसे जाने दो, सोने दो बंदे को। नोबारा और उसकी मॉम के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। एंड देन हमें पता चलता है कि उसकी मॉम का कोई उतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है। एंड नोबारा को भी उसकी मदर उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड दैट्स वाई नोबारा जो है ना, वो अपनी नानी को लेकर आती है। एंड उसकी नानी को देखकर उसकी मदर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि लिटरली नोबारा की नानी डरने लायक है भाई। सही में उसकी देख के मेरी फट गई थी, खतरनाक है भाई दिखने में।
एंड उसके बाद में यहाँ पर उनका भी एपिलॉग खत्म होता है। इसके एंड में नोबारा हंस रही होती है एंड देन उसके बाद में हमें लास्ट दिखलाया जाता है उरामे का एपिलॉग, जिसकी शुरुआत ना थोड़ी सैड होती है। उरामे को उसकी पावर कंट्रोल करने नहीं आती, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली एंड अपने विलेज वालों को भी मार दिया होता है। एंड वहीं से अपना जो सुकुना द किंग ऑफ कर्स जब वो पास हुआ था एंड वो उसे देख लेता है एंड वो अपनी उरामे से पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या। उसने उसे बताया कि भाई विलेज खत्म हो गया, मैं पावर कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरे माँ बाप भी मर गए। एंड सुकुना पता क्या कहता है, इधर है मेरे साथ, मेरा रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, मेरे साथ आ जा। उस टाइम का कोई रेफ्रिजरेटर होता होगा वो खराब हो गया एंड मेरे साथ आ। एंड देन वो उसे ले जाता है, कहता है कि ये 2 चीज मैंने शिकार करी है, इन्हें जमा दे बर्फ में। उरामे भी लाइक क्या 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 चाह क्या रह चुकी है। आई मीन लिटरली उरामे भी कंफ्यूज हो गई थी भाई इस बंदे को क्या चाहिए। एंड वो कहता है कि भाई तेरे यही तो पावर है ना सब कुछ जमाने का, तो जमाई खराब हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद सुकुना कहता है कि अगर तुझे भूख लगी है तो खा ले, अगर तुझे दुनिया में तो खाना पड़ेगा ही तुझे। एंड देन उसके बाद वो कच्चा मीट खा लेता है सुकुना एंड उरामे पका के खाती है उसे एंड सुकुना कच्चा मीट खाता है। एंड देन उसके बाद वो पता क्या कहता है, अगली बार ह्यूमन का करेगी क्या तू टुकड़े, लिटरली वो उसे ये कहता है। एंड यहाँ पर उरामे सही में कंफ्यूज है कि भाई ये बंदा चाहता क्या है, क्या कर रहा है। एंड फिर उसके बाद उरामे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हारा शरीर जम क्यों नहीं जाता, सबका जम जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं जमता। तो सुकुना एक ऐसा आंसर देता है जिसको सुन के सही में लगता है कि ये बंदा सही में काफी सोचने वाला बंदा है। एंड देन उसके बाद में वो कहता है कि सेम तेरे लिए भी है, तू मेरे साथ रहते हुए भी कोल्ड क्यों नहीं हो जाती। देखो यहाँ पे कोल्ड का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा शरीर जम क्यों नहीं जाता। सुकुना कहना चाहता है कि मेरे जैसा बंदे के साथ रहकर जो कि ह्यूमंस को मारने खाने की बातें कर रहा है, उसके साथ रहकर भी तेरा कैरेक्टर क्यों नहीं बिगड़ा, तेरा कैरेक्टर इतना कोल्ड क्यों नहीं हो रहा। मेरे को देख मैं कितना कोल्ड हो चुका हूँ, लाइक लिटरली ब्रो इज कोल्ड एज आइस। एंड यहीं पर फाइनली जेजे के एंड यहाँ से जेजे के खत्म। और अगर जेजे को तुम वापस देखना चाहते हो तो सिर्फ एक ऑप्शन ये कि आकोतामी का जेजे के शिबुडम को लाना, बस उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई और सी वीडियो देख लेना।